जी, सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार मरुद्रा सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करें। कल अपन ने जायद की फसलें, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें अपन ने कल कंप्लीट कर ली थी। आज अपन इसके आगे कारवा अपना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब जो अपन एक बात करेंगे वो करेंगे जो केंद्र सरकार के है ना अनुसंधान केंद्र कौन कौन से। आपने देखो केंद्र सरकार के अनुसंधान केंद्र कौन से है, केंद्र सरकार ने जो विश्वविद्यालय बनाए हैं वो कौन से हैं, और अपन इसके बारे में बात करेंगे। जो राज्य सरकार के अनुसंधान केंद्र उनके बारे में चर्चा करेंगे, उत्कृष्टता केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे, फिर एक एक फसलों के बारे में चर्चा करेंगे, गेहूं के बारे में चर्चा करेंगे, मक्के के बारे में, बाजरा, जौ, मतलब सरसों वगैरह, इनके डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो अपने को तो अपनी पूरी तैयारी रखनी है। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं। देखो कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र ये कौन सा? ये अपने दुर्गापुरा जयपुर में। क्या है ये? दुर्गापुरा जयपुर में जो अपना आईसीआर है ना, आईसीआर कहाँ पर? दिल्ली। आईसीआर जिसके मैंने बताया था, जो एम स्वामीनाथन जी थे ना, वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे उस टाइम। कब थे? हरित क्रांति के टाइम। हरित क्रांति के टाइम वो थे। तो उसका क्या ना, उसका एक मतलब जो केंद्र है ना, मतलब यहाँ पर भी अपने राजस्थान में, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग होता है, क्योंकि एक तो मेन तो हो गया आईसीआर, आईसीआर दिल्ली वाला हो गया, लेकिन इसकी जो अपने राजस्थान में वो दुर्गापुरा में है। याद रखना, सबसे बड़ा केंद्र है राजस्थान में, याद रखना। और ये देखो इस ये है ना, शुभारंभ तो इसका 1943 में हो गया था, लेकिन इसकी जो बिल्डिंग, जो कार्य करने की जो शैली है, मतलब कार्य इसने करना प्रारंभ किया था वो 1945 में गए थे। याद रखना, क्रियाशील कब हुआ था? ये 1945 में हुआ था, लेकिन अपने 1943 में यहाँ पर अपने काम स्टार्ट हो गया था, लेकिन बिल्डिंग वगैरह बनने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब शुभारंभ हो गया था, लेकिन क्रियाशील मतलब काम करने में। ठीक है, याद रखना। अनुसंधान केंद्र कौन सा है? दुर्गापुरा में है, जयपुर में। क्लियर है? अब देखो वहीं पे दुर्गापुरा में उसी बिल्डिंग के पास में वहां पर नियाम है। नियाम का मतलब होता है, नियाम, नियाम होता है मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या? मार्केटिंग। ये विपणन की है, विपणन का। ठीक है, याद रखना। इसको चौधरी चरण सिंह क्या बोलते हैं? चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन। ये देखो विपणन अनुसंधान के अंदर, ये 1988 में। याद रखना, ये है ना, बहुत सारे गूगल पर इसको 1987 दे रखा है, लेकिन ये 1988, ये बात याद रखना। क्लियर है? ये देखो, ये बना था 45 में, ये 45 में बना। जो नियम बना था ना, वो दुर्गापुरा में बना है, वो चौधरी चरण सिंह के नाम से है, लेकिन ये कब बना था? ये 1988 में बना था। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने कृषि फार्म के बारे में चर्चा की थी, कौन सा? यांत्रिक कृषि के बारे में। जो अपना यांत्रिक कृषि फार्म है, मैंने उसके बारे में चर्चा की थी। पहला कौन सा था? अपना सूरतगढ़, जो रूस की सहायता से। ठीक है, वो 1956 में। ठीक है, जो दूसरा लगाया था, वो दूसरा कब लगाया था? अपने 1964 में लगाया था। कब लगाया था? वो 1964 के अंदर लगाया था। और वो कहाँ पे लगाया था? जैतसर में लगाया था। क्लियर है? याद रखना, वो कनाडा के सहयोग से। इनके बारे में चर्चा करें। देखो सूरतगढ़ 1956 गंगानगर। ठीक है, दूसरा कृषि यांत्रिक फॉर्म लगाया था जैतसर 1964। अपन ने इनके बारे में चर्चा कर ली। यहां तक किसी बच्चे को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कृषि अनुसंधान केंद्र पूछे, सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? अपने दुर्गापुरा में है, याद रखना, राजस्थान में। ठीक है, अगर नियम है ना, चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन, ये मार्केटिंग के लिए। याद रखना, कोई भी प्रोडक्ट होता है उनको मार्केटिंग के लिए ही है, मतलब नियम, इस नियम बोलते हैं इसको, दुर्गापुरा जयपुर में। क्लियर है? और इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब आ जाओ, अब बोलते हैं केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र। ये 1958 नहीं है, 1978 है। क्लियर है? ये बात आप याद रखोगी, टाइपिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र ये बीकानेर में। ये कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, और केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र ये भी बीकानेर में। अब बोलोगे साहब ये कहाँ पर है? जो अपना जो मतलब स्वामी विवेकानंद कृषि विश्वविद्यालय है ना, स्वामी विवेकानंद कृषि विश्वविद्यालय, उसी विश्वविद्यालय के अंदर ही अनुसंधान केंद्र बना दिए। क्योंकि अनुसंधान केंद्र की अलग से बिल्डिंग थोड़ी बनाएंगे, वो कि वही रहेंगे, लेकिन मेन चीज क्या होता है, अपने को जगह के लिए उनको मतलब ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। इस हिसाब से वो मतलब कोई विश्वविद्यालय वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर वो बना देते हैं। क्लियर है? याद रखना, केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र 1978 में बीकानेर में। क्लियर है? और केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। ठीक, याद रखना। उत्कृष्टता केंद्र पूछे ना, वो कहां पर है? भोजका जैसलमेर। याद रखना, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र एक उत्कृष्टता केंद्र है ना, वो कपड़े हैं जैसलमेर में। वो कहाँ पे? भोजका में। वो भोजका जैसलमेर। कंफ्यूज मत होना, वो एग्जामिनर वो आपको कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है? केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान 1993 बीकानेर में। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, केंद्रीय केंद्रीय शुष्क मतलब केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र 1993 में, और अपना बीकानेर में। ठीक है, मैंने आपको उद्यानिकी निदेशालय मैंने बताया था, उद्यानिकी निदेशालय वो कब बताया था मैंने? 1989 में बताया था।
ठीक है। और एक बताया था मैंने 2006 में, 2006 में क्या बताया था मैंने, राजहंस बताया था, ठीक है, एक राजहंस बताया था। ये तीनों कंफ्यूज मत होना, तीनों ही उद्यानिकी से रिलेटेड है। राजहंस पूछ लो, या अपना कौन सा, ये अपना कौन सा उद्यानिकी निदेशालय पूछ लो, और या पर पूछ लो अपना केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान 1993 बीकानेर। ये कहाँ, बीचवाल में। अगर आपको पूछे तो ये कहाँ है, बीचवाल में। क्लियर है यार। देखो काजरी के बारे में मैंने खूब चर्चा की हुई है पहले वाले वीडियो में। काजरी और आफरी, काजरी का आपको पता है कब बना था, 1959 में, और आफरी कब बना था, 1988 में, 1988 में। इसका भी गूगल पे जाके देखोगे 87 दे रखा है। 85 में क्या करता, इसका निर्माण वैसे 85 में हो गया था। 85 में जो ये अपनी काजरी वाली बिल्डिंग थी ना, उसी के अंदर कार्य था, लेकिन फिर इसको अलग से बिल्डिंग है ना 88 में दे दी भाई। इसका मतलब भवन निर्माण है ना 88 में कंप्लीट हो गया, 88 में इसको दे दिया था, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। ये विशेष तौर से याद करना, वापस बोलो, खजूर अनुसंधान केंद्र और उत्कृष्टता केंद्र दोनों अलग अलग, वो बीकानेर में, और कौन सा उत्कृष्टता केंद्र भोजगा जैसलमेर में। क्लियर है, यहाँ चलते। अब देखो मैंने बोला था केंद्रीय सरसों व तारामीरा, देखो केंद्रीय सरसों और तारामीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर था, 1993 में भरतपुर। क्योंकि आपको पता है भरतपुर, अलवर भरतपुर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी क्या सरसों बहुत ज्यादा होती है वहां पर। क्लियर है, तो याद रखना। और इसको निदेशालय ये 1993 में बन गया था अनुसंधान केंद्र जो भरतपुर में, लेकिन इसी को क्या किया, निदेशालय बना। निदेशालय कब बना दिया, 2009 में, 2009 में इसको निदेशालय बना दिया। याद रखना, इसको निदेशालय कब बनाया, 2009 में। इसका अनुसंधान केंद्र कब था, अनुसंधान केंद्र था 1993, 1993। याद रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपको डिटेल चलो। देखो केंद्रीय मसाला बीजी अनुसंधान केंद्र, ये है अपना तबीजी। तबीजी कहाँ पर है, अपने अजमेर में। 2000 में, सन 2000 में केंद्रीय अनुसंधान मतलब केंद्रीय मसाला बीजी अनुसंधान केंद्र मतलब बीजी, बीजी तबीजी में 2000। याद रखना, अजमेर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बेर और खजूर है ना, दोनों एक ही बिल्डिंग में, और वो कहाँ पर है, अपने श्रीकरण नरेंद्र वाली, मतलब वो है श्रीकरण नरेंद्र वाली, तो वहाँ पे जोमनेर में जो अपनी है स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद वाली विश्वविद्यालय है ना, वहां पर है। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है, आ जाओ। अब देखो ये आ गया, नाम लेते ही आ गया। अब अपन देखो, अपन ने अनुसंधान केंद्र के बारे में चर्चा की है कि कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है। मैंने ये बात की, इनके बारे में बात की, फिर मैंने इनके बारे में बात की। अब पढ़ेंगे अपन कौन से, अभी राज्य वाले अनुसंधान केंद्र भी पढ़ेंगे, लेकिन अब ये पहले अपन विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से विश्वविद्यालय। क्लियर है, अब आ जाओ। ये देखो, आपको पता है कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है ना। अब आपको जो सबसे पहले जो कृषि विश्वविद्यालय बना था वो कब बना था, 1962 में बना था। 1962 में कब बना था, उदयपुर में। याद रखना, उदयपुर के अंदर बना था। वो किस नाम से, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से बना था। किसके नाम से, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से बना था उदयपुर के अंदर। लेकिन फिर क्या हुआ, इस उदयपुर से है ना इस कृषि विश्वविद्यालय को उठा के और 1987 में कहाँ ले आए, अपन ले आए यहाँ पर, कहाँ पर, अपने बीकानेर में। इसको अपन ने बीकानेर स्थानांतरण कर दिया। कब किया, 1987 में। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट आपको देखो, जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब आपको पता है यहाँ से 1987 में तो ले, अब जैसे 1987 में ले तो याद रखना 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज कर दी करके कर दिया स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। याद रखना, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कब किया, 2009 में। 1987 में ले आए थे बीकानेर। जब इसका नाम चेंज किया ना, उसी टाइम पे क्या हुआ, भरतपुर, मैंने क्या बोला था, कृषि अनुसंधान केंद्र है ना, कौन सा अपना भरतपुर में, सरसों व तारामीरा वाला, ठीक है, उसका भी निदेशालय बना दिया गया था। 2009 में दो काम किए थे। जो अपना भरतपुर वाला है ना अनुसंधान केंद्र, उसको निदेशालय कब बनाया था, 2009 में, और 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ अपने महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो कृषि विश्वविद्यालय और तकनीकी विद्यालय है ना, मतलब तकनीकी विद्यालय, मतलब यहाँ पर देखो तकनीकी मतलब यहाँ पे बीटेक वाले भी बच्चे आते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले भी आते हैं, मैकेनिकल वाले बच्चे भी आते हैं। इसी में एग्रीकल्चर है, दोनों है। याद रखना, इसका जो है ना स्थापना हुई थी 1999 में, और ये उदयपुर में कब हुई थी, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, उदयपुर में है ये। और मत्स्य विश्वविद्यालय मतलब मत्स्य, इसके अंदर मत्स्य महाविद्यालय भी संचालित है, क्योंकि एक एक बिल्डिंग में दो दो काम करते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है। याद रखना, वापस बोल रहा हूँ, मत्स्य विश्व महाविद्यालय इसमें संचालित है, याद रखना। और वापस बोल रहा हूँ कि जो अपना इसके अंदर एग्रीकल्चर का भी है, बीटेक वाला, दोनों है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है, यहाँ तक बताए। ये कंसेप्ट बहुत बच्चों को पता नहीं है, ये कंसेप्ट याद रखना, 1962, 1987 और 2009, ठीक है। ये तीनों चीज याद रखना। क्लियर है,
अब आ जाओ भाई साहब यहाँ पर श्री कर्ण नरेंद्र। श्री कर्ण नरेंद्र आपको पता है ये पहले क्या था, ये पहले महाविद्यालय था। ये क्या था पहले, ये पहले महाविद्यालय था। आज़ादी जैसे अपने खत्म हुई ना तो इसने 1949 में, शायद रखना शायद इसको, हाँ 1949 में, हाँ 1949 के अंदर है ना इसको क्या बना दिया गया था अपना, मतलब महाविद्यालय बना दिया गया था इसको, ठीक है। 1949 के अंदर महाविद्यालय बना दिया, ठीक है। अब 1949 महाविद्यालय बनाते क्या हुआ कि अभी जैसे मैंने बोला 2013 में जोमनेर में है ना इसको क्या श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय, इसको विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया। उस टाइम क्या गहलोत जी थे, गहलोत जी ने क्या 3 विश्वविद्यालय बनाए थे। 3 विश्वविद्यालय कौन, एक तो कोटा में बनाया था, एक जोधपुर में बनाया था, देखो एक तो जोधपुर में बनाया था ये भाई साहब ने, एक कोटा में बना दिया, वो जी अपना महाविद्यालय था ना इसको विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया इन साहब ने। क्लियर है, याद रखना। ये देखो तीनों 2013 में है, और देखो ये बोरखेड़ा कोटा में है, और ये मंडोर जोधपुर में है, और ये देखो प्रथम आजादी उपरांत कृषि महाविद्यालय, मतलब आजादी के उपरांत, जैसे ही आजादी खत्म हुई, आपने आपको पता पहले गुलाम था, तो इस प्रकार ये बढ़ा दिया गया। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। देखो तीनों याद रखो, 2013 तीनों में गहलोत जी थे, उस टाइम पे गहलोत जी बना गए। 2009 में 2 काम किए, एक तो स्वामी केशवानंद का नाम बदल के स्वामी, मतलब जो अपना राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय था उसका नाम चेंज करके स्वामी केशवानंद कर दिया, और दूसरा काम क्या किया, जो भरतपुर सेवर वाला था उसको 2009 में बना दिया। दोनों 2009 में काम किए थे, और 1987 में उदयपुर से बीकानेर, और अपना 1962 के अंदर मैंने आपको बताया था 1962 में अपना ये राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थापित हुआ था। ठीक है, याद रखना। ओके, अब देखो राज्य सरकार के कृषि अनुसंधान केंद्र, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, याद रखना कपास कहाँ होती है, कपास होती है गंगानगर साइड, ऊपर की साइड। ठीक है, तो कपास का अनुसंधान केंद्र है ना वही बना दिया, कहाँ बना दिया, गंगानगर में बना दिया कपास अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अब देखो बाजरा अनुसंधान केंद्र है ना बाड़मेर में, याद रखना बाजरे के 2 अनुसंधान केंद्र, एक तो बाड़मेर में है, एक जोधपुर में, याद रखना। सॉरी हाँ, एक तो बाड़मेर में, और हाँ बाड़मेर में, और हाँ बाड़मेर जोधपुर में। ठीक है, बाड़मेर और जोधपुर में। ठीक है, याद रखना है ना, हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, बाड़मेर और जोधपुर, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज चलता है, हमको लिखाना ही पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है इस हिसाब से थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ अब आपको ज्वार अनुसंधान केंद्र है ना, ज्वार आपको पता है कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था कौन से, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, आद उपाद्र उपात्र दक्षिणी, आद्र दक्षिणी, तो आपको पता है ये कहां पर है, ये बल्लभ नगर उदयपुर में है। क्या रखना, बल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है ज्वार अनुसंधान केंद्र। वापस बोल रहा हूँ, ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अपना बल्लभ नगर। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और बाजरा का आपका 2 है, याद रखना बाड़मेर भी है और जोधपुर में। क्लियर है, याद रखना कपास का कहाँ है, गंगानगर में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से किसी को। अब आ जाओ मक्का अनुसंधान केंद्र। मक्का अनुसंधान केंद्र मैंने आपको क्या बोला था, बोखर बांसवाड़ा में, बोखर बांसवाड़ा में। अभी जैसे मान लो मैं मक्का पढ़ाऊंगा ना, मक्के के अंदर भी डाल दूंगा कि मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, क्योंकि जो मैं कुछ अनुसंधान केंद्र बता रहा हूँ, जैसे जैसे फिर आपको लेके आऊंगा ना, जैसे जैसे टॉपिक आएगा उस हिसाब से मैं आपको लेते जाऊंगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, हाँ अब सोयाबीन अनुसंधान, सोयाबीन अनुसार आपको पता है सोयाबीन कहाँ होता है, अपने नीचे की तरफ होता है, कम दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में होता है। ठीक है, यहाँ वही बोरखेड़ा कहाँ पे आपको पता है, बोरखेड़ा, ये तो आप परिचित होंगे ना, बोरखेड़ा लास्ट में, हाँ 2303। ठीक है, हाँ 2303 3012। ठीक है, 2303 वाला एरिया। ठीक है, याद रखना बोरखेड़ा बांसवाड़ा, और ये कहाँ पर है, ये बोखर बांसवाड़ा, ये मक्का है। ठीक है, बोखर में तो मक्का है, और अपना कहाँ पर है, बोरखेड़ा में कहाँ है अपना, याद रखना सोयाबीन वाला है। क्लियर है, चावल अनुसंधान, अब आपको चावल भी नीचे ही होते हैं ज्यादातर, तो याद रखना चावल का भी क्या होगा, बांसवाड़ा नहीं होगा। क्लियर है, राई भी आपको पता है कहाँ पर है, भरतपुर में। आपको पता है सरसों, राई, तारामीरा वो ज्यादातर भरतपुर में होती है, क्योंकि आपको पता है वहीं पे है। ये कहाँ पर है, जो अपना निदेशालय बना हुआ ना इसका सरसों वाला, उसी के अंदर इसको टिका दिया गया है, याद रखना। ठीक है, रतन जोत आपको पता है जेट्रोफा मेरोलॉजी, ये क्या काम करता है, ये बायोडीजल के रूप में काम लेते हैं, इसको बायोडीजल के रूप में लेते हैं, और इसका कहाँ पर है, नागौर में। कहाँ है ये, नागौर में। इसका देखो रतन जोत का कहाँ है, अपने नागौर में। और अपना जो ईसबगोल है ना, ईसबगोल कहाँ होता है, अपने जालोर, सिरोही, अपने बाड़मेर इस साइड होता है ना, तो याद रखना। जो अब आपको पता है वहां पर तो बिल्डिंग कहीं नहीं, आपको पता है। अब आप देखोगे कि सर ये तो अनुसंधान केंद्र मंडोर में कैसे बना दिया, मंडोर में बनाने का कंसेप्ट यही है कि ऐसा नहीं है, जहां इनको जगह मिल जाती है ना, जहां बिल्डिंग बन जाती है ये वहीं टिका देता है। अब आपको पता है बाड़मेर में इतनी बिल्डिंगें खाली नहीं होगी,
तो जोधपुर में इनको बिल्डिंग खाली मिल गई तो इन्होंने यहीं टिका दिया। याद रखना ईसब गोल कहाँ होता है, अपने सिरोही में, थोड़ा बहुत सिरोही में होता है, जालोर में ज़्यादा होता है, जालोर में। इसको है ना घोड़ा जीरा भी बोला जाता है, इसको घोड़ा जीरा भी बोला जाता है। मैं आपको बताऊंगा घोड़ा वाह तबड़िक तबड़िक वाला तब घोड़ा जीरा भी बोला जाता है। क्लियर, मैं अभी आपको बता दूंगा। क्लियर है, आगे ये बात याद रखना। देखो रतन जोत का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नागौर में। ईसब गोल का कहाँ है, मंडोर अपने, ठीक है। राई का कहाँ पर है, भरतपुर में। क्लियर है, चावल, चावल का कहाँ है, अपने नीचे बांसवाड़ा में। ठीक है, याद रखना। सोयाबीन, सोयाबीन का कहाँ है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। ठीक है, और मक्के, मक्के का कहाँ है आपको, बोखर बांसवाड़ा में। मक्का बोसर मतलब बोखर बांसवाड़ा है, सोयाबीन का बोरखेड़ा में। याद रखना सोयाबीन बोरखेड़ा, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चे बांसवाड़ा ही देगा, लेकिन वो मान लो कोई नाम जगह दे दे इस हिसाब से, वैसे देगा नहीं, क्योंकि ये इतना ही पूछेंगे। मैं तो एक बार जोड़ दिया आपके लिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैंने अनुसंधान केंद्र पढ़ लिए, अब मैं उत्कृष्टता केंद्र, क्योंकि आजकल जो मंडी वगैरह होती है ये तो क्या सारे प्राइवेट में चली गई। ठीक है, अब अपन क्या मंडियाँ तो पढ़ते नहीं एग्जामिनर, पहले क्या एग्जामिनर मंडियाँ थी, क्योंकि पहले गवर्नमेंट के अंडर थी सारी मंडियाँ। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि अब इनको प्राइवेट कर दिया। तो याद रखना, अब वो एग्जामिनर, अब वो प्राइवेट वाला नहीं पूछेगा, अब वो पूछेगा उत्कृष्टता केंद्र कौन कौन से। याद रखना उत्कृष्टता केंद्र, याद रखना है आम। अब आम है ना, आम का कहाँ है, खेमरी, खेमरी धौलपुर में। अब आप ज़्यादा, आम ज़्यादा कहाँ होता है, आम खेमरी धौलपुर में भी होता है, जयपुर में भी होता है, चित्तौड़गढ़ में भी। याद रखना जयपुर में होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है, खेमरी धौलपुर में भी होता है। याद रखना, क्लियर है, मैं यहाँ से आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, जैतून, जैतून आपको होता है ढिंडोल बस्सी, मैंने आपको पहले ही बताया था। जैतून, जैतून का ढिंडोल। और इसका जो रिफाइनरी कहाँ है, रिफाइनरी इसकी लूणकरणसर में। कहाँ पर है, लूणकरणसर बीकानेर में इसकी रिफाइनरी है। इसके इसका फार्म कहाँ पर है, फॉरम या उत्कृष्टता केंद्र है ना, वहीं पे कहाँ पर है, अपने जैतून ढिंडोल बस्सी में। अनार, अनार जो ढिंडोल, ढिंडोल बस्सी, अनार का भी ढिंडोल बस्सी में। याद रखना अनार कहाँ होता है, अनार कहाँ होगा, बाड़मेर, जालोर, इस साइड होगा। बाड़मेर, जालोर, ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर अनार ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर वो मतलब मैं बताऊंगा इसको आगे, आगे आपको बता दूंगा, क्योंकि आप ज़्यादा डीप मत जाओ, फालतू में कोई लफड़ा हो जाएगा, मतलब फालतू। ठीक है, हाँ देखो अनार होता है ना, अनार का कहाँ होता है, मतलब अनार की पैदावार कहाँ होती है अपने, याद रखना कहाँ पर, बाड़मेर और जालोर, इस साइड में एरिया, इस साइड में होती है। और अनाल का जो मतलब ये है ना उत्कृष्टता केंद्र, वो कहाँ पर है अपने, कहाँ पर है, ढिंडोल बस्सी में। याद रखना, कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। क्लियर है, अमरूद, अमरूद आपको पता है अमरूद का है, जैसे मान लो अमरूद का अगर आप पूछे, मतलब एक जिला एक उत्पाद पूछे ना, उस हिसाब से अमरूद का जो वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट के हिसाब से सवाई माधोपुर। क्लियर, लेकिन आपको कुछ उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो वो देवड़ावास टोंक में। कहाँ पे, देवड़ावास टोंक, आपको पता है सवाई माधोपुर के जस्ट पास में टोंक पड़ता है। ठीक है, लेकिन याद रखना अगर आपको अमरूद पूछे, अमरूद क्या करता है, अमरूद कहाँ कहाँ होता है, सवाई माधोपुर में होता है, नीचे थोड़ा सा हो गया तो बूंदी आएगा, बूंदी के जस्ट थोड़ा सी जगह कोटा आएगा। क्या रखना, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, इन एरियो में क्या होता है, अपना अमरूद होता है। याद रखना इस बारे में मैं आपको, ये देवड़ावास टोंक, देखो आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपको बता दूंगा एक एक चीज, क्योंकि आप क्या करते हो सर, ये आप लिख क्यों नहीं रहे, मैं बता दूंगा आराम से, आप धैर्य रखो। लेकिन आप किसी किसी के साथ कंसेप्ट भी पढ़ोगे ना, थोड़ा मजा आएगा, मैं बोलूंगा थोड़ा अच्छा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, फूल, फूल कहाँ है, सवाई माधोपुर में। क्लियर, सब्जी कहाँ है, बूंदी में। याद रखना फूल का कहाँ है, सवाई माधोपुर में। और इसी का जस्ट में कहाँ आपको पता है, या सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के जस्ट नीचे कौन सा पड़ता है, बूंदी, बूंदी, बूंदी के नीचे कौन सा पड़ता है, कोटा। याद रखना सब्जी का कहाँ पर है, बूंदी में, और फूल का कहाँ पर अपने सवाई माधोपुर में है। क्लियर है, यहाँ तक। खट्टे रसदार फल नानता कोटा में, कहाँ पर है, खट्टे रसदार फल के बारे में पूछे तो नानता कोटा। अगर वो संतरा के बारे में पूछे तो संतरा का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, झालावाड़ में। संतरा का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, झालावाड़ में है। देखो संतरा का उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में, खट्टे रसदार फल का कहाँ पर है, अपने नानता कोटा में। क्लियर है, सब्जी का बूंदी में, फूल का, फल का मतलब फूल का सवाई माधोपुर में। ठीक है, याद रखना ऐसे कंसेप्ट आप बार बार रिपीट करो, इसको ऑटोमेटिक याद होगा। और ये रटने की चीज़ है, आपको याद करना ही पड़ेगा, और कोई इसका नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, देखो मैं जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सारे आरबीएससी, एनसीईआरटी और अपने हिंदी गणित अकादमी किताबों में लिखे हुए, तो आपको निश्चिंत है, कोई दिक्कत, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं इसके बाद में। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको बोल दिया। अगर आपको बोले माल्टा या किन्नू, माल्टा या किन्नू कहाँ है, अपने गंगानगर में ज़्यादा होता है। वो कहाँ होते हैं, गंगानगर में ज़्यादा होते हैं। क्लियर, अब देखो सीताफल, सीताफल कहाँ है, ये है कपासन चित्तौड़गढ़। या आपको पता है सीताफल कहाँ होता है, सीताफल अपने होता है
उदयपुर राजसमंद और चित्तौड़गढ़। उदयपुर राजसमंद सीताफल होता है ना, उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़ साइड में होता है। और इसका है ना कहाँ है, मतलब कपासन चित्तौड़गढ़ में। आपको पता है कपासन चित्तौड़गढ़ में है ना अफीम की पैदावार भी होती है। अफीम की पैदावार कहाँ होगी, भीलवाड़ा होगी, प्रतापगढ़ होगी, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इस हिसाब से ये आपको याद रखना है, ठीक है। औषधि, औषधि पादप आपको पता है मावली उदयपुर में। औषधि पादप का है ना उत्कृष्टता केंद्र का है मावली उदयपुर। औषधि पादप का उत्कृष्टता केंद्र का है मावली उदयपुर में, क्लियर। खजूर, खजूर का मैंने बोला था अभी उत्कृष्टता केंद्र का है भुज का जैसलमेर। अगर आपको पूछे खजूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो कहाँ है, बीकानेर। याद रखना, अनुसंधान केंद्र बीकानेर, उत्कृष्टता केंद्र भोज का जैसलमेर, क्लियर है। औषधि पादप का मालवी मतलब मावली, मावली उदयपुर, ठीक है, मावली उदयपुर, ठीक है। और सीताफल का कपासन चित्तौड़गढ़, क्लियर है। वापस रिपीट करो एक बार, संतरा झालावाड़, खट्टे रसेदार फल मैं आपको नाम था कोटा, क्लियर है। सब्जी बूंदी में, फल आप मतलब फूल, फूल अपने सवाई माधोपुर में, अमरूद बेवड़ावास टोंक में, क्लियर है। और अपने कहा है अनार, अनार का कहा है ढिंडोल बस्सी में। और अनार कहाँ होता है, बाड़मेर, जालोर, एड़े एरिया में, क्लियर है, याद रखना, क्लियर है। जैतून का आपको पता है ढिंडोल बस्सी में, इसकी जैतून की रिफाइनरी कहाँ है, वो लूणकरणसर में, ठीक है। आम, आम कहाँ पैदा होते हैं, धौलपुर में भी होते हैं, और अपने जयपुर में भी होते हैं, चित्तौड़गढ़ में भी होते हैं, ठीक है। याद रखना खेमरी धौलपुर, ये है उत्कृष्टता केंद्र। और भी आपको इंपॉर्टेंट है, मैं साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप बात करेंगे अपन प्रमुख फसलों के बारे में, ठीक है। फसल क्या होती है, क्लियर है। अब फसलें के बारे में एक एक चीज के बारे में जानकार करेंगे। गेहूं के बारे में देखेंगे, जौ के बारे में देखेंगे, चावल, मक्का, सोयाबीन, इन सब के बारे में धीरे धीरे देखेंगे। अब पहले बात करता हूं मैं गेहूं के बारे में। गेहूं तो आपने जनरली सभी ने देखा होगा, आजकल सभी लोग गेहूं ही ज्यादा खाते हैं, ठीक है। आगे चलो, ये शीतोष्ण कटिबंधीय। अगर आपको पूछे कि ये उष्ण कटिबंधीय है या मतलब उपोष्ण कटिबंधीय, तो याद रखना शीतोष्ण कटिबंधीय है ना। क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय, याद रखना, क्लियर है। ये क्या, और ये क्या है, गेमिनी कुल का है। ये किसका है, ये गेमिनी कुल का। अब गेमिनी कुल सर बोलोगे ये सिर्फ गेमिनी कुल क्या होता है, गेमिनी कुल क्या होता है, आप देखना कभी भी जो ये आता है ना, मतलब जो आ गया अपना गेहूं आ गया, इसका जब वो मतलब पौधा लगता है ना, मतलब फसल उगती है, उसके अंदर जो बीच वाला हिस्सा है ना वो बिल्कुल पोला रहता है। मतलब पोला उसके अंदर बिल्कुल नली टाइप का रहता है, मतलब ऐसे हो बिल्कुल आप देखोगे ना तो बिल्कुल पिचकाओगे ना वो पिचक जाएगा, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा रहता है, याद रखना है ना। तो ये क्या होगा, गेमिनी कुल का होगा। क्या होगा, ये गेमिनी कुल का हो गया, ठीक है। याद रखना, इसका एग्जामिनर ने 2-3 बार पूछ ही लिया कि इसका वैज्ञानिक क्या काम है। वैज्ञानिक नाम है इसका ट्रिट्रिकम, मतलब ट्रिट्रिकम एस्टिवम, याद रखना, ट्रिट्रिकम एस्टिवम। और इसी की एक किस्म है, ठीक है, मैक्रोनी। मैक्रोनी है, मैक्रोनी क्या है, ट्रिट्रिकम ड्यूरियम। क्या है, ट्रिट्रिकम ड्यूरियम, ये देखो ये रहा ट्रिट्रिकम ड्यूरम, ये रहा ट्रिट्रिकम ड्यूरन, ये है इसकी मैक्रोनी। याद रखना दोनों है ट्रिट्रिकम ट्रिट्रिकम, ये याद है। लेकिन आपको याद रखना गेहूं का अगर आपको वनस्पति के नाम पूछे ना तो आप तो पहले याद रखना जिसके आगे ट्रिट्रिकम लग जाएगा, ट्रिट्रिकन या ट्रिट्रिकम, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाना। अगर आपको वो पूछे मैक्रोनी पूछे तो ट्रिट्रिकन ड्यूरम, ट्रिट्रिकन ड्यूरम। अगर आपको पूछे कि नहीं गेहूं का बताओ तो ट्रिट्रिकम आपको पता है एस्टिवम, क्लियर है। ये आपको याद रखनी है, क्लियर है। मैंने आपको बता दिया मैक्रोनी एग्जाम में सवाल आया हुआ है और पूछेगा। ऐसा नहीं कि सर एग्रीकल्चर वाले याद, देखो एग्रीकल्चर वाले ही याद करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैं बता दूंगा, क्योंकि एग्जामिनर की भाई साहब यहाँ नजर चली गई ना, अब वो पूछेगा। अब वो ये नहीं देखेगा कि तू एग्रीकल्चर का दे रहा है या कलेक्टर का एग्जाम दे रहा है, किसका, वो ये नहीं देखेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। वो देखेगा बच्चों को सेलेक्ट करना है, वो देखेगा। खूब सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल कोई नहीं है अभी। आप मैं कह रहा हूँ अगर आपको भीड़ से अलग होना है ना तो आपको हाई लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप इस भीड़ से अलग नहीं, और मैं कोई डाटा कोई मेरे घर से तोड़ लेके आऊँ, ये सारे हरिमोहन सक्सेना में लिखे हुए हैं, आरबीएससी की किताबों में लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी की किताबों में लिखे हुए हैं, वहाँ लिखे हुए, वहाँ जाके पढ़ लो, आप पढ़ लो, मैं पढ़ा रहा हूँ बात। बस मेरा बस वो थोड़ा सा आपको पता है, जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं कलेक्शन कर लेता हूँ, कोई मुझे अच्छी लाइन मिलती है तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ कि हाँ यार बच्चों का भविष्य अच्छा हो, यहाँ से सवाल बाहर नहीं जाए। मेरा मोटिव यही रहता है हमेशा। ऐसा नहीं क्या नाम है ये लिया है भाई साहब, कलेक्शन करने में किताबें पढ़ने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। आप इतना पढ़ोगे इससे बढ़िया मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। एक तो आपको पता है, एक तो मैं रोटी बना के दूं, और एक आप खुद आटा लाओ और खुद फिर बनाओ और खुद उसको बेलो और चकड़ा, ठीक खूब सारी आफत होती है। इस हिसाब से क्लियर है, यहाँ तक मैं आपको बता दी। आ जाओ, अब देखो इसमें ज़्यादा है ना
वर्षा देखो इसमें है ना, याद रखना 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की जरूरत होती है। और जो अपना जो होता है ना, जो में भी इतना ही होता है, 50 से 80 के आसपास। 80 मतलब 50 से 80 होता है, किताबों में लिखा हुआ है 50 से 80, जो हरिमोहन सक्सेना की किताब है ना उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और वैसे 50 से 100, 50 से 80 याद रखना, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ये लगभग 30% भूमि पर खेती होती है। मैंने आपको बताया था जो रबी की होती है ना, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल होता है ना, उस पर 30% पर होती है। आपको पता है रबी की फसल 30% पे होती है। और मैंने आपको भी बताया था कि जो खरीफ की फसल होती है शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के 60% पे। और जो बचा 10%, 10% पे क्या होती है, आपको पता है जायद की फसल। मैंने आपको बताई थी पिछले क्लास में, पिछले क्लास जाके देखो। आपको जब समझ इसको ना, दोमट जलोढ़ मिट्टी, तो आपको पता है इसको जलोढ़ मिट्टी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना, क्योंकि आपको पता है गेहूं को पानी चाहिए, गेहूं और चावल को पानी चाहिए, क्योंकि ये है ना, इधर आप जाओगे ना, इधर जैसलमेर साइड में, इस साइड कम होंगे, ठीक है। और याद रखना मैंने आपको बोला, अगर वो कृषि जलवायु प्रदेश के अनुसार पूछे ना, तो गेहूं कहाँ नहीं होता है, अपने सीकर, चूरू और अपना झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, इस साइड में नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसने बोला है अंतर प्रवाह जलोत्सर्ग वाला एरिया है ना, उसके अंदर नहीं होता। किसके अनुसार? कृषि जलवायु प्रदेश के अनुसार, जो अभी अपडेट आया है 2024-25 का। हाँ, जैसे ही चेंज हो जाए, जैसे अपन भी चेंज कर देंगे, कहाँ दिक्कत, ठीक है। देखो अपन तो क्या, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के साथ चलेंगे। जब तक अपन ऑथेंटिक सोर्स के साथ नहीं चलेंगे ना, तब तक अपना कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर ऑथेंटिक किताबें ही पढ़ता है, क्लियर है यहाँ तक। देखो उत्पादन गंगानगर होता है, और मैंने इसके बारे में बताया था, इसकी बुआई भी गंगानगर में होती है। मैंने कल बताया था उत्पादन भी गंगानगर में और बुआई भी गंगानगर में होती है। वापस याद, जो का भी वही है, उत्पादन भी गंगानगर और बुआई भी गंगानगर है, क्लियर है, यहाँ तक है। इसको कोई दिक्कत नहीं है कि देखो इसके वैज्ञानिक नाम याद रखना, क्योंकि वैज्ञानिक नाम देखो मैं सारी के याद नहीं करूंगा, मैं 2-3 के याद करूंगा। जैसे मान लो बाजरा हो गया, अपने जौ हो गया, अपना गेहूं हो गया, क्योंकि मेन मेन जो फसलें हैं ना, जहाँ पर इंपॉर्टेंट फोकस रहता है, वो पूछ सकता है। जैसे मान लो आप शादी में जाते हो, आप मान लो किसी बारात में चले गए, ठीक है। अब बारात में गए, अब बारात में जाते ही क्या होगा कि आपको क्या, जैसे मान लो जो बींद के बाप को जो नेक दिया है, बींद के बाप को जो ज्वेलरी दी है, क्या वो सेम टू सेम आपको थोड़ी देंगे? आपको नहीं देंगे ना, आपको तो 20, 30, 50 रुपए देके सल्टा देंगे, उसको देंगे 1100, 2000 रुपए, ठीक है। और जैसे मान लो कि वैसे जिस मान लो कि अब आपकी शादी हो, क्या, अब आपकी शादी नहीं, छोड़ो, आपके भाई की शादी हो, अब आपके भाई की शादी हो, तो क्या आप बाराती में गिनने, बाराती में तो हो, बाराती में तो, लेकिन आप बाराती में बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि फिर आपको अलग से नेक देंगे कि बच्चे, क्या नाम, दूल्हे का छोटा भाई है, तो इस हिसाब से है ना, हर चीज़ का कैटेगराइजेशन होता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, फिर उसके बाद में छोटा क्या है, फिर उसके बाद में छोटा है। धीरे 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 वो चीज़ें चलती रहती है, एक साथ कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ को समान नहीं पढ़ा जाता है। तो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है उनके अपन वानस्पतिक नाम भी याद करेंगे। और जो मतलब जैसे मान लो जो कोई बाराती होता है 20 रुपए गिलास दे के फ्री करने वाला, तो उनको अपन वैसे भी सल्टाएंगे, क्लियर है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो याद करना है, फालतू की चीज छोड़ते जाना। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है। आ जाओ यहाँ तक, मेरे हिसाब से टेट्रिकम, टेट्रिकम एस्टिवम और टेट्रिकम ड्यूरम किसका है, अपना मैक्रोनी का, क्लियर है। यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब देखो, अब अपन इसकी किस्में, अब किस्म के बारे में अब बोलोगे सर इसमें इतनी सारी किस्में लिखी हुई है, याद रखना मैंने अभी बोला था बाराती कौन है, बींद का बाप कौन है, तो गेहूं है ना, बींद का बाप है, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, इंपॉर्टेंट है, इनके बहुत सारे याद करने है, तो बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जामिनर ने ये कम से कम इन बहुत सारे तो पूछ लिए, अब इनका नंबर लेगा, क्योंकि हरिमोहन सक्सेना में लिखी हुई है साफ साफ, ठीक है, और अपने आरबीसी किताबों में लिखी है, याद रखना, ठीक है। अब देखो याद रखना, कल्याण सोना, देखो कल्याण सोना आ गया, कल्याणी अलग है, देखो अंतर करता जाऊंगा, कल्याण सोना इसमें आ गया, कहाँ गया अरे यार वो, अरे इसमें था, कहाँ गया वो, अरे यही था वो कोई अभी मिल जाएगा अभी। देखो कंपैरिजन करके पढ़ाऊँ तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा ना।
ये रहा, ये रहा कल्याणी। याद रखना, कल्याण सोना किसका था? गेहूं का। कल्याणी सरसों का। याद रखना, दोनों ही रबी की फसलें, सरसों भी रबी की है और अपना कौन सा है? गेहूं भी अपना। ठीक है, ध्यान रखना। सरसों क्या 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 कहा है? कल्याणी। और उसका क्या है? जिस अभी जैसे मैं आपको और बताऊंगा बहुत सारे। अभी जैसे मान लो ये आपको बताया, देखो कंसेप्ट समझ के पढ़ो, कोई दिख। अब देखो ये आपको दिख रहा है राजस्थान 911, कितना दिख रहा है? राजस्थान 911। राजस्थान 911 किसकी किस्म है? अपने गेहूं की। अगर यहाँ पे आ जाए आरसीबी 911, क्या आ जाए इसमें? आरसीबी 911, वो किसकी? आरसीबी 911 किसकी? अपने बाजरे की है। ये देखो, ये आ गया अपना आरसीबी 911 बाजरे की। एग्जामिनर कहाँ कंफ्यूज करेगा, अपने को वो देखना है। पढ़ते तो सब है, पढ़ाने को टीचर बहुत पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे भरा पड़ा है, लेकिन आप जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं करोगे ना किसी चीज का, तो आपको परफेक्शन नहीं आएगा। क्लियर है? जहां होता है वहां मैं बताता जाऊंगा साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लियर है? यहाँ आ जाओ। क्लियर है? देखो याद हो गई, कल्याण सोना गेहूं का, कल्याणी सरसों का, आरसीबी 911 बाजरे का, और आपके राजस्थान राज, अगर ये राजस्थान 911 आ जाए या राज 911 आ जाए, तो याद रखना, ठीक है, राजस्थान को राज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, किताबों है, कोई दिक्कत, चलता रहता है। ठीक है, यहां तक हो गया ना। अब आपको पता है सोनालिका ट्रैक्टर का नाम सुना होगा आपने? ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर बैग बहुत है, आपको पता है। सोनालिका हो गया, सरबती हो गया, ये सरबती, सोनालिका, अपने गंगा सुनहरी, मंगला, मंगला पशु आहार, याद सुना होगा ना। वो आती है, क्या बोलते हैं इसको? बाट, है ना। मंगला पशु आहार, ठीक है, याद रखना। ठीक है, उसको बाट बोलते हैं हमारी तरफ, आपकी तरफ क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है? याद यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत। कोहिनूर मैक्सियन, कोहिनूर मैक्सियन, देखो ये मैक्सियन, मैक्रोनी, ये पूछ लिए गए बहुत। सरबती तो बहुत फेमस है। और ये अपना गंगा सुंदर, मंगला, सोनालिका, कल्याण सोना, दुर्गापुर और मालविका, ये भी पूछ लिया भाई साहब ने। याद रखना। क्लियर है? पूछे हुए हैं बहुत सारे। अब देखो याद हो गया ना। अब देखो लाल बहादुर, क्या लाल बहादुर हो गया। अब देखो राजस्थान 3077 है ना, 3070 कर दो, राजस्थान 3070 ये आ गया। ये 900, अब आप 376 तो जानते ही हो ना, जिसपे 376 लग जाती है ना एक बार, तो ऐसा फिर दिमाग खराब है। याद रखना। अब देखो राजस्थान 1111 इसको याद कैसे करें? 1 2 3, 3 के बाद में क्या आएगा? 4। देखो 1 2 3, 3 के बाद में क्या आएगा? 4। खत्म बात। ध्यान इधर आ जाओ। 1147, 1147, WH 1147, ऐसी चीजें। और आपको पता है 65 का हम देखो, चंबल 65, क्या लिखा हुआ है? चंबल 65, चंबल 65 लिखा हुआ है। और चंबल किसकी है? चंबल पूछे तो गन्ने की, चंबल गन्ने की है, चंबल 65 गेहूं की है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वापस बोल रहा हूँ, कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ। चंबल गेहूं की है, चंबल 65 आपको, सॉरी, चंबल चावल की है और चंबल गेहूं किसकी है? अपने ये 65 किसकी है? अपने गेहूं की। क्लियर है? देखो खर्चिया 65, खर्चिया 65 हो गया। ये अपनी दुर्गापुरा 65, ये दुर्गापुरा 65 जो अपनी है ना, जयपुर वाला दुर्गापुरा है ना, यहाँ पे इसने इसने खोजा है। याद रखना। ठीक है, याद रखना, दुर्गापुरा 65। ठीक है, याद रखना। ठीक है, राजस्थान RS मतलब राज 921, याद रखना 921। ये बहुत सारे अब आपको याद हो गई होगी मेरे हिसाब से। साथ साथ रिपीट करना, मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, याद रखना। कल्याण सोना हो गई, सोनालिका हो गई, और अपनी गंगा सुनहरी होगी, मंगला हो गई, और अपनी कौन सी है? दुर्गापुरा खर्चिया, दुर्गापुरा 65, खर्चिया 65, और अपनी मालविका हो गई, और अपने क्या नाम है? चंबल 65 हो गई, मालविका, मैक्रोनी, और ये क्या नाम है? सरबती, और ये लाल बहादुर, WH, राज सर मतलब राज मतलब क्या है? 3077, 3070, राज 821, ऐसी चीजें याद रखो। ये देखो, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, सारी इंपॉर्टेंट है। ये सब RBSC की किताबों में इनमें लिखी हुई है, आपको रट लो इनको, घोट जाओ, कुछ नहीं है जिंदगी में। बस एक लक्ष्य होता है ना, खुद का लक्ष्य, आप अडिग रहो। मैं कर रहा हूँ, मैं आपको फालतू कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं है, सारा ऑथेंटिक सोर्स है। क्लियर है? अब आ जाओ जो, अब जो भी है ना, मैंने आपको बोला था गेहूं और जो, ये दोनों क्या है? गेमिनी कुल के, दोनों के दोनों क्या है? गेमिनी कुल के हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है जो ऊपर से हार्ड होता है, जो कि ऊपर लेयर होती है ना, वो क्या होता है? जो, तो याद रखना, हार्डियम, उसको ना हार्डियम वल्गेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्डियम वल्गेर। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? हार्डियम वल्गेर। वापस बोलो, गेहूं का नाम है करो, ट्रिट्रिकन, ट्रिट्रिकन एस्टिवम, ट्रिट्रिकम एस्टिवम। एक जो मैक्रोनी होता है उसका क्या है? ट्रिट्रिकन
मतलब ट्रिटिकन ड्यूरम याद रखना, और इसका क्या है हार्डियम वल्गेर, हार्डियम वल्गेर। ऐसे याद करो, एक दो आपको याद करोगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। या ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय है, मैंने आपको बताया था, क्लियर है। देखो इसे उसकी कितनी थी 50 से 100 सेंटीमीटर थी, इसकी 50 से 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना ही है। और ये 15 से 20-22 डिग्री के आसपास तापमान इतना ही रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये ज्यादा मतलब आपका मतलब 10 डिग्री आसपास मत कर देना, 15 से 20, 22, 23, 24 के आसपास इतना रहता है, क्लियर। मतलब 15 से 25 के आसपास लगभग लगभग इतना टेम्परेचर होना चाहिए इसको, गेहूं को, क्योंकि गेहूं आपको पता है सर्दियों में उगता है, ठीक है। याद रखना ये शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों क्षेत्र में पाया जाता है, क्लियर। या आपको देखना अर्ध शुष्क, और ये भी आपको पता है शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों भी गेहूं और जो दोनों को बराबर बराबर का बराबर आपको पता है, इनको बराबर टेम्परेचर चाहिए और बराबर का वर्षा चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अब देखो इसकी इसकी किस्म कौन सी है, ज्योति है, राजकिरण है, RD 57 है, RD 2035 है, याद रखना RD 2035, RD 57, राजकिरण ज्योति, याद रखना। ज्योति ज्योति तेल भी आता है, होता है ना। ज्योति आपको पता है जो होता है ना, जो से बियर बनती है, कॉल्स पर हाँ, बच्चे जानते होंगे बियर के नाम आते हैं, मतलब स्टूडेंट आजकल क्या, मतलब स्टूडेंट तो छोड़ो, क्या बोले छोड़ो। बियर होती है सबसे ज्यादा, जो बियर में काम आती है वो आती है कौन सी, ये अपने जो का पानी। कोई बोलता है बियर पीतर, यार जो का पानी तो है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक। तो 30% इसमें अल्कोहल होती है, याद रखना। ज्योति, राजकिरण, RD 57 और RD 2030, ये आपको याद रखनी है। ये किसकी होगी, जो उसकी पूछे, गंगा सुनहरी, सोनालिका, कल्याण सोना, और आपको अगर आपको कल्याणी पूछे तो सरसों, क्लियर है। चंबल, चंबल पूछे, चंबल अभी आपको बताऊंगा, ठीक। अब ये आ गया ना चावल, चावल आ गया ना। चावल में कहाँ है चंबल, चंबल कहाँ है इसमें, चंबल इसमें नहीं है, ये रहा किस्म, ये आ गया चावल, आ गया ना, क्लियर। याद रखो, मैं आपको देखो अब ये कहाँ होती है, अब आपको पता है चावल, चावल को पानी चाहिए, तो पानी कहाँ पर अपना, एक तो ऊपर की साइड में, एक अपना उत्तरी उत्तरी राजस्थान में, एक अपना दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, दो ही जगह तो है पानी बढ़िया। तो जो ऊपर की साइड में है ना, ऊपर की साइड में वहां पर क्या है आपको पता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर अपना कौन सा गया, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, इस सारे एरिया ना, ऊपर और नीचे वाले एरिया में आपको पता है दक्षिणी वाला और उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर आपको पता है क्या पाया जाएगा, चावल, ठीक है, पेड़ी। और आपको पता है अगर आपको पूछे कि किसके अनुसार, अगर आपको पूछे कि किसे, कृषि जलवायु प्रदेश के अनुसार पूछे ना, कृषि जलवायु प्रदेश के अनुसार पूछे, तो याद रखना वो कहाँ पर था अपना, मैंने आपको बताया था किसमें, आर्द्र दक्षिणी मैदान में, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए में। देखो इसका है ना वानस्पतिक नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा, याद रखना ओराइजा, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, इसका है ओराइजा सटाइवा। अपन ने जो का जस्ट पढ़ के आया था, वल्गेरी, हार्डियम वल्गेरम, क्या, हार्डियम वल्गेरम, ठीक है। और उसका पढ़ के आए थे ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। एक इसका मैक्रोनी का पढ़ गए थे, ट्रिटिकन ड्यूरम। इसका क्या है, मैंने आपको ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, ऐसे याद करो, ऑटोमेटिक याद होगी। देखो अब याद करो, इसको है ना बारिश थोड़ी ज्यादा चाहिए, इसको ना 100 से 150 सेंटीमीटर, आपको पता है इधर नीचे की साइड में, ऊपर की, इसको क्या पानी चाहिए, पानी के लिए वर्षा होती है, ठीक है। इस चीज का प्रदान, इसकी क्या मिट्टी है ना, मिट्टी बहुत महीन होनी चाहिए। आपको पता है चावल ऊपर भी हो, लेकिन चावल ज्यादा नीचे होता है, क्या, नीचे की तरफ ज्यादा चावल होता है, क्लियर है। देखो इसको ना टेम्परेचर हाई चाहिए, इसको ना टेम्परेचर हाई चाहिए, मतलब ठीक चाहिए, ऐसा नहीं ज्यादा, मतलब उच्च तापमान पर होता है। और इसको वर्षा भी उच्च चाहिए और अपने को तापमान भी हाई चाहिए, ठीक है। याद रखना ये एग्जामिनर ने अभी पूछा था कि अमन ओस बोरो क्या होता है, अभी एग्जामिनर ने पूछा भी था। अमन, अमन का मतलब होता है शीतकाल, ठीक है। इसको तीनों में बोया जाता है, शीतकाल में बोया जाता है, और ओस, ओस मतलब मानसूनी, मानसूनी में बोया जाता है, और बोरो, बोरो मतलब अपने कौन सा आ गया, ग्रीष्म, ठीक है। इन तीनों में ही इसको बोया जाता है, ठीक है। याद रखना इन तीनों के अंदर ही इसको बोया जाता है। कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता दीजिएगा, ओके, ठीक है, आगे चलें, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चावल का ओराइजा सटाइवा है। ये देखो मैं सारे सारे आपको याद करवाता जाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है जब आप भूल जाओगे ना तो समस्या है। देखो आप रिपीट करो, बार बार कोई चीज रिपीट करोगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी वो चीज, ठीक है। याद रख, अब आपको पता है सर ये धान क्या होता है, धान और चावल, याद रखना। जो आपको पता है धान होता है, चावल होता है ना, चावल, चावल तो आपको पता है, जो अभी देखो आपको दिखाऊं धान क्या होता है।
ये तो हो गया चावल, ये तो आपको पता है चावल है ना, ये तो चावल हो गया। अब इसके ऊपर ये लेयर होती है ना, उस लेयर को बोलते हैं, जो उसके साथ में होता है ना उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दान। ठीक है, मेरे को फोटो नहीं दिख रही, मैं आपको दिखा देता वरना। ठीक है, मेरे को फोटो दिख नहीं रही, मैं आपको नहीं तो फोटो दिखा देता। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अगली क्लास में दिखा दूंगा जैसे। ठीक है, अमन ओस बोरो याद रखना किससे संबंधित है, अपने चावल से संबंधित है, याद रखना, पूछा था एग्जामिनर ने। क्लियर है, यहाँ तक आगे चलते हैं। अब आ जाओ, अब अपनी जो इसकी किस्म कौन सी है, माही सुगंधा, बासमती, विटामिन ए गोल्ड राइस। आपको पता है इसका ना, विटामिन ए गोल्ड राइस है ना, इसका ध्यान 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 रखना। विटामिन ए ना, इसको मतलब विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए गोल्डन राइस, इसी को आप किस्म होती है गोल्डन राइस, ध्यान रखना। माही सुगंधा, अब इसने बोल दिया माही सुगंधा, अगर वो बोलते कि माही धवल या माही कंचन बोल देना तो किस में आ जाना, मक्के में आ जाना। कहां पर है माही धवल और माही कंचन, ये देखो, ये रहा माही कंचन और माही धवल, याद रखना। माही कंचन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। माही सुगंधा, सुगंध कहाँ आती है, चावल में आती है। ठीक है, माही कंचन माही धवल कहाँ पर ना, यहाँ मक्के में। क्लियर है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब आ जाओ उष्ण। अब मक्का होती है वो उष्ण कटिबंध है, याद रखना। गेहूं और जो कौन सा है अपना शीतोष्ण और ये उष्ण कटिबंध है। क्लियर है, आपको पता है इसको भी वही वर्षा चाहिए, ध्यान रखना। तापमान ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार याद रखना कि 12 से 35 डिग्री, ये पूछ लेगा सेंटेंस में, याद रखना 12 से 35 डिग्री ज्यादातर इस हिसाब से पूछेगा वो। क्लियर है, याद रखना। ये दक्षिणी राजस्थान व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होता है। मैंने आपको बताया था मक्के का क्या बताया था, उत्कृष्टता केंद्र बताया था बांसवाड़ा में। क्लियर है, याद रखना, मैंने बांसवाड़ा में बताया था अभी। ठीक है, याद रखना। क्लियर है, अब आ जाओ अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र ये आ गया बांसवाड़ा में, ये लो आ ही गया। मैंने भी आपको बोला है बांसवाड़ा में, अभी आ गया वापस। क्लियर है, देखो सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है, आपको होता है नीचे ही होता है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि एक जिला व एक उत्पाद के अनुसार मक्का का जो वो ना, मतलब मक्के का, मक्का किसका है, तो मक्का भीलवाड़ा का, मक्का भीलवाड़ा का। क्लियर है, याद रखना। क्लियर है, देखो अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना है ना, वो उदयपुर में की गई थी, याद रखना। अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना कहाँ की गई थी, अपने उदयपुर में की गई थी। ये भी बात आपको याद रखना है। लेकिन याद रखना मक्के की एक बात है, ये सबसे ज्यादा विकसित होता है ना, वो कहाँ होता है, अपने दिन में होता है, मतलब रात्रि में होता है, रात्रि में होता है। देखो दिन में भी होता है, लेकिन जो ये बढ़ता है ना पौधा है ना, मतलब ये इसका विकास होता है वो 80% ज्यादा राजा किस में होता है, रात में होता है। क्लियर है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी को देखो माही कंचन माही धवल का याद रखना, माही सुगंधा में कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर बहुत सवाल पूछता है यहाँ से। क्लियर है, याद रखना, रात्रि में 80% में होता है। और ये अपना अपना अखिल भारतीय समन्वित और अपना कौन सा है, मक्का सुधार परियोजना का है उदयपुर में। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया अभी। और यहाँ तक मेरा, और ये ज्यादा कहाँ होता है, नीचे की साइड में होता है। क्लियर है, आपको पता है। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, अभी इसकी जो पत्ती होती है ना उसको साइलेज कहते हैं, याद रखना। इसका जो चारा बचता है ना उसको साइलेज बोला जाता है, उसको ना उसको उसको क्या बोला जाता है, साइलेज बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बाजरा। अब बाजरे में एक खास बात है, याद रखना, बाजरे का तापमान और वर्षा दोनों समान होनी चाहिए, ध्यान रखना। देखो ये रहा, तापमान पूछे तो 20 से 35 डिग्री, वर्षा पूछे तो 20 से 35 सेंटीमीटर, दोनों सेम है। ये आपके हरिमोहन सक्सेना में लिखा हुआ है, इसका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और किसका याद रखना, गेहूं का याद रखना है। ठीक है, दो तीन तीन याद रखना वैसे लगभग, लेकिन इसका मुझे थोड़ा यूनिक लगा, इस वजह से ये पूछ सकता है एग्जामिनर की। अब याद रखना इसके अंदर जो खरपतवार होता है ना, अब आपको पता है बाजरा है, बाजरे के अंदर आपको पता है पहले ही अपने को पता है पानी की कमी होती है तभी बाजरा उगाते हैं, और इसमें सारा ये खरपतवार और आ जाता है, इससे समस्या हो जाती है। कौन सा है, स्ट्राइगा स्पीसीज, याद रखना एग्जामिनर पूछेगा। स्ट्राइगा स्पीसीज किसका खरपतवार है, बाजरे का। पूछ लिया है एग्जामिनर ने एक बार, वापस पूछेगा एग्जामिनर। वो कुछ वो देखता है कि अब बच्चा लॉजिकल कितना है, बच्चा क्या सोच सकता है। मैंने आपको बोला था बींद का बाप और बाराती दोनों में अंतर है। ठीक है, ये बात याद रख। मैंने हर किसी का खरपतवार क्यों नहीं बताया, क्योंकि बाजरा अपने राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, यहाँ देखो। अब आपको पता है इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। और मैंने आपको बोला था अनुसंधान केंद्र इसके दो हैं, एक बाड़मेर में है और एक जोधपुर में है, याद रखना। ठीक है, याद रखना, मैं दोनों बता दिया, अनुसंधान केंद्र बाड़मेर और जोधपुर में। क्लियर है, अब इसकी जो किस्म है ना, आरसीबी, आरसीबी का मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु मत कर देना। आरसीबी 911 किसकी है
और अपना कौन सा था, राजस्थान 911 किसकी थी, गेहूं की। क्लियर है, ये याद को मैंने बताया। बाजरा चरी टू, बाजरा चरी टू, और RHB, RHB या HHB, याद रखना एग्जाम ने सवाल पूछ लिया, RCB पूछे, RHB पूछे या HHB पूछे तो याद रखना। और राज 171, राज 171 इसकी है, याद रखना। उसकी राज 821 है, राज 3070 है, राज 3077 है। ठीक है, ये आपको कंपैरिजन करके चलना है। ठीक है, और इसका याद रखना स्ट्राइगा स्पीसीज इसका है, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलूं, आगे बिल्कुल तरीके से चलेंगे और अपन। ठीक है, आगे चलो, आगे आ जाओ। ठीक है, अब आते हैं अपन भाई साहब सरसों पर। सरसों क्या होता है, सरसों आपको पता है निदेशालय कहाँ पर अपना 2009 में बनाया गया था, 1993 में इसका अनुसंधान केंद्र बनाया गया था, ये आपको पता है। क्लियर है, ये तिलहनी फसल है और ये अलवर भरतपुर में ज्यादा होती है, मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी। क्लियर है, याद रखना 20 से 25 सेंटीग्रेड है। ठीक है, इतना लगभग लगभग याद रख लेना कि 20 से सेंटीग्रेड मतलब 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और 75 से सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए। क्लियर है, याद रखना। और इसको ना, इसको राजकीय फसल घोषित किया गया था 2016 में, इसको राजकीय फसल किया गया था। ध्यान रखना, जय किसान, इसको जय किसान, जय जवान मत कर देना। जय किसान किसकी है, अपनी सरसों की। कल्याणी इसकी है, कल्याण सोना गेहूं की। ठीक है, याद रखना। ओके, देखो तोरिया वृक्ष, ये आया हुआ सवाल है। तोरिया सरसों ना वृद्धि सर्वाधिक कब हुई थी, 1980 से लेकर 2015 तक। क्या देखो ना, जो इस, क्योंकि आपको पता इतनी वृद्धि हुई तो आपको राजकीय फसल तो घोषित करेंगे। 1980-81 से लेकर और अपने 2015 तक में वृद्धि हो रही है तो इसको राजकीय फसल घोषित कर दिया गया है। याद रखना, सरसों आपको पता है अभी भी सरसों का जो सरसों राई का है ना वो ज्यादा है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था, कितना 46.13% हुआ था, ये बाजरे से भी ऊपर गया, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये राजकीय फसल इसको घोषित कब किया था, 2016 में। क्लियर है, यहाँ तक। अब आ जाओ गंवार गम, गुआर गुआर। अब गुआर को है ना मतलब गंवार गम भी बोला जाता है। इसमें 30% स्नेहक होता है। मतलब स्नेहक क्या होता है, अभी जैसे मान लो आप, जैसे मान लो कि गाड़ियों के अंदर आपको चेन होती है, इंजन होता है, उसके अंदर ग्रीस और ऑयल का काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रीस ऑयल की तरह काम कर लेता है। अभी जैसे मान लो कि आप जाओ, जैसे मान लो आप किसी कोई पेट्रोल की खदान होती है ना, उसके अंदर पेट्रोल वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपको तो मशीनें जाती है, मशीनें आपको पता है उनके लिए ग्रीस वगैरह चाहिए। अब आपको अगर उसमें ग्रीस लगा देंगे तो रगड़ खाई, रगड़ खाते ही आपको पता है जैसे ही बिजली बन जाएगी या फिर कुछ आग लग जाएगी तो आग लगने का खतरा होता है उसमें। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला, अगर एक बायोलॉजिकल किस्म, बायोलॉजिकल चीज ऐसी देखो जिससे कि यहाँ से अपने मशीन के जो पुर्जे हैं ना वो चलते रहे। आपको पता है ग्रीस जरूरत है, मतलब एक स्लिप हो सके। ठीक है, एक दूसरे पे स्लिप हो सके। क्लियर है, तो ऐसा स्नेहक के रूप में तो फिर इन्होंने क्या किया, गुआर का उपयोग किया। गंवार है ना, गंवार से क्या बनाया, स्नेहक बनाया। ठीक है, आप देखना गंवार लोग है ना, गंवार की फली हली ना, उसको चीरना, चीरते ही उसके जो अंदर वाला भाग है ना उस पर देखना, उस पर ना उंगली फेरना, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे कि एक दूसरे पे स्लिप हो रही है चीजें। ठीक है, तो इसमें 30% स्नेहक के रूप में लिया जाता है। क्योंकि अगर आपको पता है अगर वहां पे ग्रीस ऑयल यूज में ले लेंगे ना, वहां पर पेट्रोलियम, भाई साहब आग लगने का खतरा है, आग लग जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसलिए वहां पर क्या लिया जाता है, गंवार गम लिया जाता है। याद रखना, अगर इसकी जो भी है, अब आपको पता है ये दुर्गा, जय दुर्गा हो गई, दुर्गा विहार हो गई, इसकी किस्में तो यार दुर्गा विहार हो गई, दुर्गा सफेद हो गई, जय दुर्गा। जिसके दुर्गा लग रहा है ना वो भाई साहब कौन है, गंवार है। क्या है, जिसके दुर्गा लग रहा है वो गंवार है, याद रखना है। क्लियर, अनुसंधान केंद्र आपको पता है मैंने पढ़ाया था, ये बीकानेर के अंदर है। गंवार का अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। जय दुर्गा, सफेद दुर्गा या दुर्गा विहार इसकी किस्में हैं। क्लियर है, और 30% स्नेहक के रूप में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्षा वाला इतना पूछेगा नहीं। ठीक है, गंवार की फली वाला है। ठीक है, याद रखना। ओके, या इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर में है, गंगानगर का, मतलब किसका गंवार का। क्लियर है, आ जाओ याद। अब आ जाओ कपास। कपास बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास से आपको पता है इसे बिलोड़ने से तेल भी निकाला जाता है और इसे आपको पता है रेशेदार, मतलब इसे रुई वगैरह अच्छी बनाई जाती है। याद रखना, ठीक है, याद रखना। इसको सफेद सोना कहते हैं। आपको पता है इससे ना अपने कपड़े वगैरह, जो जैकेट वगैरह वो आती है, रजाई अपन ओढ़ते हो वो सारी इससे बनती है। इसको रेशों का राजा कहा जाता है। क्या आपको पता है, रेशम से भी बनते हैं, लेकिन रेशम वो आता है ना करते, वो रेशम वो अलग है। ठीक है, याद रखना। ओके, याद रखना, रेशों का राजा कहा जाता है। ये व्यापारिक फसल है, क्योंकि आप ये कोई खाद्यान्न फसल नहीं है खा लेंगे, ये व्यापारिक फसल है। ठीक है, याद रखना, सूती वस्त्र बनते हैं इससे, बिलोने से तेल और पशु खाद्य। आपको पता है जो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, कपास तो निकाल लेंगे, जो फिर
जो फिर इसके अंदर बीज बचते हैं ना, उससे क्या तेल निकालेंगे, फिर तेल निकालने के बाद में जो फिर वो कचरा बचता है ना, उसको फिर अपन पशु खाद्य के रूप में ले लेंगे। याद रखना, बिलोड़े से तेल निकाला जाता है और अपने खाद्य। इसका तापमान याद रखना 20 से 25 डिग्री है। और इसका मतलब याद रखना पकते समय, अगर इसका मतलब जैसे मान लो मैं बो दिया उस टाइम पे टेम्परेचर कम होना चाहिए, और जैसे ही उग जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं उस टाइम थोड़ा, क्योंकि जैसे मान लो कि मैंने इस टाइम ये कपास बो दी, अब बो दी तो उस टाइम पे आपको पता है नमी चाहिए, अगर वहां पर नमी नहीं रहेगी तो फिर वो बीज उगेगा कैसे, तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए। अब आपको पता है जैसे मान लो आपको पता है फसल तो उगी, अब फसल सूखनी भी चाहिए ना बाद में है, तो सूखने के लिए आपको पता है टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होना चाहिए। तो इस वजह याद रखना पकते समय इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और उस टाइम कम होना चाहिए। याद रखना इसमें याद रखना 20 से 25, 30 से 35, याद रखना 50 से 100, इसमें कुछ याद नहीं करना, 50 से 100 सिंपल है, वापस बोल रहा हूँ। अगर इसका आपको वर्षा याद करनी है तो 50 से 100 है, 20 से लेके 25 डिग्री तक क्या है इसका अपने मतलब उगाते समय, और 30 से 35 क्या है इसका मतलब पकते समय। मैंने बाजरे का बोला था, बाजरे का बोला था 20 से 35, क्या बोला था 20 से 35। क्लियर है, ये देखो ये रहा 20 से 35 दोनों का सेम, तो ये आपको याद रखने हैं। क्लियर है, आगे चलें यहाँ तक। अब देखो ये है ना, ये 90 दिन तक पाला रहित होना चाहिए, जब तक ये उगे ना तो ये पाला रहित होना, अगर इसमें पाला पड़ गया तो समस्या हो जाएगी। एग्जामिनर ने भाई साहब पूछ भी लिया। और इसका स्थानीय नाम है ना, स्थानीय भाषा में इसको बढ़िया बोला जाता है, क्या बोला जाता है बढ़िया, स्थानीय भाषा में इसको बढ़िया बोला जाता है। इसने एग्जामिनर ने ये पूछा था कि इसका तापमान की आवश्यकता कितनी चाहिए, 20 से 25 सेंटीग्रेड, ठीक है। एक बोला था ये 90 दिन तक पाला रहित होनी चाहिए। कौन सी फसल है, कपास, गन्ना, चावल, बाजरा, ऐसे ऑप्शन दे दिए थे उसने, तो याद रखना। और ये सीधी सीधी आपकी हरिमोहन सक्सेना में लाइन लिखी हुई सीधी सीधी, तुम जिस चीज को सूंघते नहीं हो ना वो चीज पड़ी है इसमें, याद रखना। क्लियर है, याद रखना। अब आपको पता है इसका प्रचलन ना नरमा नरमा, ठीक है। गंगानगर हनुमानगढ़ में आपको पता है, गंगानगर अकेती, बीकानेर अकेती, ठीक है, यहाँ पर इसकी किस्में है, ठीक है, याद रखना। ये आपको बताऊं, देखो गंगानगर अकेती, बीकानेर अगेती, बीकानेरी नरमा, याद रखना। वीरनार पहुंच लिया इसने, वीरनार हो गई, अपने वराह हो गई, अपने कौन सी वीरनार, वराह और वरला, ये आ गई वरलक्ष्मी, शंकर फोर, और अपना अमेरिकन कपास। जो अमेरिकन कपास होती है ना ये वाली RS 875, ये अमेरिकन कपास ऊपर की साइड पाई जाती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में साइड में ऊपर। अगर आपको पूछे नरमा कहाँ पाई जाती है तो ऊपर की, बीकानेरी नरमा गंगानगर की थी ऊपर। और आपको पूछे कि नहीं मेरे को तो क्या बताओ, ये बताओ मेरे को, अमेरिकन कपास गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। याद रखना JRJ कितना है, GRG 18, याद रखना। GRG 18 बता दिया ना, वो किसकी है अपने यहाँ पर अपने कपास की है। अगर आपको पूछे चना, एक आता है चने के अंदर जो ये देखो चने से मिलती जुलती है, मैं आपको बताऊं कहाँ गया वो यार, ये रहा चने की कौन सी है, GNG 2171 चना है। चने की कौन सी है, GNG 2171 है, उसकी की GRG 18। ये चीजें आपको याद, GNG 2171, GNG 2171, GRG 18 इसकी है। दोनों में कंफ्यूज, जहां वो कंफ्यूज करे ना वहीं आप सटीक हो जाओ कि यार ये एग्जामिनर है, ये अपने को हाँ कंफ्यूज कर सकता है। क्लियर है, यहां तक याद रखना। RST पूछे और अपना PCT पूछे, देखो PCT RST, देखो इसमें आगे देखो इसमें है ना PCT और RST, ध्यान रखना PCT RST। या RS आपको या RS वो नहीं है आता है, RS आता है अलग से, याद रखना। समझने वाले समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। RS 875, क्लियर है, याद रखना, ठीक है। अब एक आता है RHH 16, याद रखना RHH 16। RCB किसका था, अपने बाजरे का। क्लियर है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, ये आपको याद रखनी है। इसको है ना काली मिट्टी चाहिए, चिकनी काली मिट्टी या दोमट मिट्टी चाहिए। अब ऊपर वाली अमेरिकन का सवाल थे वहाँ पे काली मिट्टी, लेकिन वहाँ पे पानी की आवश्यकता, पानी बहुत ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है मैंने आपको बोला इसको 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। क्लियर है, ये आपको बता दिया। अब देखो इसके अंदर जो रोग होता है ना, 2017 के अंदर बहुत प्रचलित रोग था, 2017 में हुआ था पिंक वार्ल वर्म, याद रखना। ये एग्जाम मतलब 2017 के अंदर इसमें रोग चला था, बहुत फेमस रोग था। अभी आप उस टाइम थे नहीं शायद, पता नहीं, आपको पता नहीं होगा। पिंक
वार्लवर्म, क्या रहा, पिंक बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म में आप रोग चला था, एग्जामिनर ने सवाल भी पूछा था। और इसका उपकेंद्र कहाँ पर है, मतलब उपकेंद्र या उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है अपने, ये उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर, यह है बांसवाड़ा में। अगर अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना, याद रखना, अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना कहाँ पर है, गंगानगर में है अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना। अगर आपको पूछे कि याद रखना, और अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ा के आया हूँ किसका, मक्के का मैंने आपको पढ़ाया था, अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना उदयपुर में, मक्का सुधार परियोजना उदयपुर में। कपास का ऊपर, कहाँ पर ऊपर, आपको पता है जो कपास है ना ज्यादा कहाँ होती है, वहां पे आपको पता है, जैसे मान लो जो कृषि, जो अपने जलवायु प्रदेश पढ़े थे, मतलब कृषि के पढ़े थे ना प्रदेश है ना, उसके अंदर है ना क्या होता है, वहाँ कपास का उत्पादन ज्यादा बताएगा, तो ऊपर का थोड़ा ज्यादा रहता है ना, नीचे चावल वगैरह होते हैं, कपास थोड़ा ऊपर ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखना गंगानगर हनुमा। अगर आपको कोटा, बूंदी, बड़ा झालावाड़ या फिर गंगानगर ऊपर वाले एरिया देना, तो ऊपर वालों को प्रेफरेंस ज्यादा देना, क्लियर, क्योंकि ऊपर वाला जो सीन है ना राजस्थान का गंगानगर हुआ, तो वो जिले ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्लियर, वहाँ होती ज्यादा, क्लियर है, यहाँ तक मेरे हिसाब से बता दिया। अब आ जाओ, अब बात करेंगे भाई साहब गन्ने के बारे में। अब गन्ने की है ना किस्में बिल्कुल सिंपल है, गन्ने में कुछ भी याद नहीं करना, जिसके आगे को लग जाए ना, मतलब CO, वो उसकी गन्ने की किस्में याद रखना। अब देखो ये रहा, को 111, को 419, को 449, को, अब को का मतलब है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। गन्ने का अनुसंधान केंद्र है ना वो कहाँ पर है, यहाँ पे अपने कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसमें देखो को सब में को लगा हुआ है, क्लियर है। ये क्या करती है, जो गन्ने की फसल है ना, 3 से 5 वर्ष तक एक बार आपने, ये क्या रोपण है, एक प्रकार का रोपण है, क्या ये प्लांटेशन है, ये बोया नहीं जाता, ये प्लांटेशन है, ठीक है, ये रोपण 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 फसल है, ठीक है, याद रखना। इसमें क्या एक बार तो बो दिया, फिर काट लो, फिर काट लो, क्योंकि 3-4 बार काट लो फिर रुक जाता है, ठीक है, याद रखना ये चीजें हैं, ठीक है। और इसको है ना पानी बहुत चाहिए, तो 125 से एक सबसे ज्यादा पानी गन्ने को चाहिए, क्लियर है, सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए, गन्ने को। 125 से 165 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा है, याद रखना, इसमें जो मैंने पढ़ाऊंगा उसमें सबसे ज्यादा इसका है, ठीक है। अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कोयम्बटूर में, क्योंकि को लगा हुआ है, को 111, को 149, को 449 और अपना को 997, क्लियर है, यहाँ तक है। अब आ जाओ गन्ने, ये उष्णकटिबंधीय, ये कांपीय मृदा के अंदर होता है, मैंने आपको बोला था गन्ना नीचे की होता है, कांपीय मृदा, क्या आपको पता है, काली मिट्टी होती है ना उस टाइप की, ठीक है, याद रखना, जो मतलब बिल्कुल होती है ना, मतलब काली मिट्टी क्या होती है, मतलब बिल्कुल चिकनी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी उस टाइप का, क्लियर है, हाँ। अब इससे है ना चीनी बनती है, खांड बनती है, गुड़। अब याद रखना, इसकी जो सिफारिश की जाती है वो अंधी गुड़ाई, इसकी है ना एग्जामिनर ने पूछ रहा था कि जो गन्ना होता है ना, कौन सी फसल है जिसकी अंधी गुड़ाई की सिफारिश की जाती है, मतलब अंधी गुड़ाई, आप यूट्यूब पे जाके देखना अंधी गुड़ाई, वो आ जाएगा, तो यहाँ बताऊंगा समस्या हो जाएगी, क्लियर है। अंधी गुड़ाई क्या होती है, सिफारिश की जाती है किसके लिए, गन्ने के लिए की जाती है, ठीक है, याद रखना। तापमान इसको 15 से 25 सेंटीग्रेड चाहिए, ठीक है। इसे, अब आपको पता है इससे शराब बनती है, दारू बनती है, आपको पता है, कागज भी बनता है ईंधन के रूप में। अब आपको पता है शराब बनेगी, इससे चीनी भी बनती है, लेकिन जो फिर कचरा बनता है उससे क्या ईंधन के रूप में भी ले सकते हैं। फिर उस कचरे को आपको पता है क्या लेते, आप पता है इसको कागज में, देखो अब आपको पता है, जैसे मान लो एक फर्नीचर आता है अपना, मतलब कौन सा पता है मेरे को उसका नाम भूल गया, जो ये अपनी प्लाइयाँ बनती है ना, जो अपना जो आता है ना गन्ने का जो कचरा आता है ना, उससे बनती है वो प्लाइयाँ, उसके अंदर देखना, मैं उसका नाम भूल गया, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, क्लियर है। लेकिन उससे प्लाई, ये लकड़ी में भी काम में लेते हैं, ईंधन के रूप में मिलाते हैं, बहुत काम में लेते हैं, याद रखना, गन्ना बहुत फेमस है, ओके, यहाँ तक आपको बता दिया है, ओके। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, गन्ने के बारे में पूरी चर्चा कर दी। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र है, क्योंकि आर्द्र है तो आपको पता है पानी चाहिए, ठीक है, इस हिसाब से, क्लियर है। अब आ जाओ, अब बात करेंगे अपन मूंगफली के बारे में, बात करेंगे ग्राउंड नट आपको पता है। मूंगफली के बारे में बात करें, मूंगफली क्या होता है, ये गरीब का बादाम होता है, ये क्या है, गरीब का बादाम, ये उष्णकटिबंधीय है और ये गरीब का बादाम है, आपको पता है। अगर आप मूंगफली बो देंगे ना, तो आपको पता है ये नाइट्रोजन की मात्रा, जो जमीन होती है ना मृदा, उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, क्या करती है, ये नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, क्लियर है, हाँ, ये नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। और इसकी जो मंडी है ना वो बीकानेर में, याद रखना। और मैंने आपको बताया था जो कृषि जलवायु प्रदेश के अनुसार है ना, ये कहाँ पाया जाता है, बाढ़ प्रभावित जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है ना, वहाँ वहाँ पाया जाता है मूंगफली का, ठीक है, याद रखना, ओके, याद रखना। ये 50 से 25 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए, आपको पता है, थोड़ा बहुत इसको
मतलब पानी चाहिए, क्योंकि मूंगफली है ना अपना जो ये बनास बेसिन वाला एरिया ना यहाँ पर भी ज्यादा होती है, क्लियर है। और ये 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान इसको चाहिए, यहाँ तक ये नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है मृदा में, याद रखना। ये गरीब का बादाम होता है, आपको पता है गरीब आदमी होता है वो क्या मूंगफली खाता है, आजकल का मूंगफली सारे खाते हैं, ठीक है। कुल खाद्यान्न फसल उत्पादन में तीसरा स्थान है। एक मिनट क्या है, हाँ हाँ, अब इसको पढ़ो थोड़ा सा, याद रखना। मैंने आपको बोला था कुल खाद्यान्न, मक्का खत्म हो गया, कुल खाद्यान्न फसल में राजस्थान का तीसरा स्थान है। जो टोटल खाद्यान्न फसलें है ना, खाद्यान्न फसल, आपको पता है खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है? एक तो अनाज होता है, अनाज में आपको पता है दलहन, दलहन और अनाज इन दोनों को मिक्स करेंगे तो खाद्यान्न फसल आएगी। अब आपको पता है जो अनुमान लगाया वो मतलब कितना है, 267, कितना है 267। और आपको पता है पिछली बार कितना था, 241। मैं अभी आपको बता दूंगा 267 248 क्या है, देखो आपको दिखाऊं, बात साथ में आएगी तो दिखाई देता हूँ आपको। थोड़ा सा करंट से रिलेटेड आप पढ़ते रहोगे थोड़ा सा आपका बढ़ेगा कुछ दिमाग। हो गया भाई, आजा आजा। हम्म, ये रहा। दिख गया आप? हम्म, अब आ जाओ। देखो मैंने आपको बताया था ये है लाख मीट्रिक टन में, किस में है ये, लाख मीट्रिक टन में है। और मैंने आपको बताया था पिछली बार कितना था अपना, 241.86, याद रखना साफ दिख रहा है 241। लेकिन अब की बार कितना है अनुमान है ना, वो कितना है 267। अपना जो अग्रिम अनुमान है ना वो कितना है, मतलब लाख मीटर 267 लाख मीट्रिक टन है। अब इसमें क्या होता है, खाद्यान्न है, ये क्या खाद्यान्न। अब यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पर दलहन नहीं है, यहाँ पर खाद्यान्न है, याद रखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खाद्यान्न है, ठीक है। अब क्या होता है खाद्यान्न में क्या होता है, ये अनाज है ना, ये अनाज, और ये है ना यहाँ पर दलहन है, मिस्ट्री मिसप्रिंटिंग है, याद रखना, ठीक है। वहां से आगे से है ना दलहन में अनाज और दलहन। अब देखो, अब देखो अनाज का कितना है, अनाज का 219.83, और इसका कितना है अपने दलहन का कितना है 47। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा ना तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा। ये पुराना है गया। अब वो पूछेगा कि अगर अगर आपको पूछे कि 23-24 में जो कितना डाटा आया था 241, अग्रिम अनुमान क्या है 267 मीट्रिक टन, ये एक खाद्यान्न। और अपना खाद्यान्न में ना तीसरे स्थान पर है राजस्थान, मतलब भारत में, ठीक है। अपने तीसरे स्थान पर, यहां तक मैंने बता दिया, आगे बता दूंगा आपको, डिटेल से चर्चा कर लूंगा एक एक चीज, चिंता मत करो आप, ठीक है। मैं तो आपको ये आ गया टॉपिक इसलिए थोड़ा बता दिया है ना, ये करंट से रिलेटेड आप पढ़ते रहा करो, ठीक है। छोटी मोटी चीजें कोई ज्यादा बड़ी है नहीं, ये चीजें क्लियर है। आ जाओ, ठीक है। ये खाद्यान्न में राजस्थान में कितना, तीसरा स्थान है, क्लियर है। अब आपको पता है गरीब का खाद्यान्न, गरीब आदमी क्या करता है, जो खाता है, गेहूं थोड़ा बहुत महंगा है तो गरीब आदमी जो ही खाता है, याद रखना गरीब की रोटी ज्वार है, याद रखना गरीब की रोटी क्या है, ज्वार, ठीक है। ज्वार कहाँ होता है अपने कृषि जलवायु प्रदेश के अनुसार, अपने दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में, क्लियर है, याद रखना, ओके। गरीब खाद्यान्न जो होता है, गरीब का पीला सोना, आपको पता मतलब राजस्थान का पीला सोना, राजस्थान का पीला सोना हो बा या जोजोबा, याद रखना हो बा जोजोबा होता है, राजस्थान का पीला सोना होता है। राजस्थान का सफेद सोना मैंने आपको बोला था, कपास पढ़ा के आया था अभी जस्ट आपको, ठीक है। याद रखना कपास अपना कौन सा मतलब सफेद सोना होता है, पीला सोने पूछे तो होबा या जोजोबा, ठीक है। काला सोना अफीम होता है, याद रखना। अगर आपको कृष्ण क्रांति पूछे तो कृष्ण क्रांति किसकी है, पेट्रोलियम की, किसकी है, पेट्रोलियम की। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, शायद मैंने पढ़ा भी दिया होगा पीछे, ठीक है। दालों का राजा, दालों का राजा आपको पता है चना, मूंग वगैरह उड़द हो गया। जैसे मान लो कि फलों का राजा आम होता है ना, वैसे दालों का राजा कौन सा होता है, चना। दालों का राजा चना होता है, काला सोना होता है, ठीक। ये और ये अफीम होता है, कि ये अफीम कहाँ पाया जाता है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा प्रतापगढ़ कोटा बूंदी बारह झालावाड़ इस साइड एरिया में पाया जाता है, क्लियर है। आगे चलो, अब आ जाओ, अब बात करेंगे अपन ज्वार की, वो थोड़ा बीच में आ गया था। देखो ज्वार, फिर अलसी, फिर सोयाबीन।
हाँ जी, चले। अब आयो, अब बात करेंगे अपन ज्वार पे बात करेंगे, क्लियर है। हाँ, अब देखो ज्वार है ना, आपको पता है शुष्क और अर्धशुष्क में दोनों में पाया जाता है, 40 से 120 सेंटीमीटर होता है। आपको पता है ये निम्न में भी हो जाता है, जहां पानी की मात्रा कम होती है वहां पर भी हो जाता है। और यहाँ, और ये गरीब की रोटी कहलाती है, आपको पता है, क्लियर है। याद रखना, देखो गरीब का खाद्यान्न मैंने बोला था, याद रखना, गरीब का खाद्यान्न जो है, गरीब की रोटी ज्वार, ठीक है। यहां तक है। इसको केमल क्रॉप, ये क्रॉप है, याद रखना क्रॉप। क्रॉप मतलब होता है फसल, क्रॉप का होता है मतलब फसल होता है, याद रखना। क्रॉप को क्या बोलते हैं, फसल। अब इसको ज्वार कोई केमल क्रॉप को बोलते हैं। केमल क्रॉप इसको बोलते हैं क्योंकि आपको पता है ऊंट होता है ना, ऊंट आपको पता है जो 7-7 दिन तक बिना पानी के रह सकता है, क्लियर है। रह सकता है, लेकिन अभी अपने पानी है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, रह सकता है। एक तो होता है कि आज जैसे मान लो कि मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पानी पिए बिना कितने दिन तक रह सकता हूँ। अभी आपको तो ऊंट होता है। मैंने एक, क्या नाम है, एक आई थी, एक पूछा कि सर ऊंट तो पानी पीता है। अरे पानी तो सब पीते हैं, लेकिन पानी नहीं मिले तो कितनी कंडीशन में वो रह सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, क्लियर। याद रखना, ओके। याद रखना कैमल क्रॉप क्या होता है, कैमल क्रॉप क्यों बोलते हैं, ये मतलब ऊंट का वो नहीं, खाद्यान्न नहीं, याद रखना। ऊंट की तरह ये शुष्क पानी में, मतलब शुष्कता में रह सकता है, ठीक है जी। और याद रखना अलसी, अलसी आपको पता है कौन सी, ये रबी की फसल है, क्लियर है। और ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखना, इधर होती है ना हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है। और इससे तेल और रेशा भी बनता है, याद रखना। तेल तो इसके बीज से बनता है, और जो फिर इसका आता है ना, मतलब पौधे वगैरह, इससे रेशा बनता है, क्लियर है, फूल वगैरह इनसे, ठीक है। सोयाबीन, सोयाबीन क्या है, तिलहन है, तिलहन दलहन, याद रखना। सोयाबीन तिलहन भी है, दलहन भी है, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और ये कोटा बूंदी बारह झालावाड़ के अंदर पाया जाता है, याद रखना। चित्तौड़गढ़ साइड में, मैंने आपको बोला था कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर ज्वार और क्या नाम है, मैंने बताया था सोयाबीन, कहाँ पर है, अपना नीचे की साइड में, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था पहले, इसकी बात में याद रखना, क्लियर है। और सोयाबीन का मैंने उत्कृष्टता केंद्र भी मैं आपको बता चुका, क्लियर है। आगे चलो यहाँ तक। अब आ जाओ दलहन फसलें, दलहन फसलें मैंने आपको बोला था मूंगफली हो गई, मूंगफली है वो दलहन नहीं है, ठीक है। याद रखना, ओके। याद रखना वो तिलहन है, क्लियर है। याद रखना मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है, क्लियर है। रबी सर्वाधिक चना, और खरीफ मूंग और उड़द, याद रखना। मूंग कहाँ होता है, अपने नागौर में होता है, ठीक। मूंग नागौर में ज्यादा होते हैं, याद रखना। उड़द आपको पता है नीचे की साइड होते हैं, अपने दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है। याद रखना रबी, रबी आपको पता है चना। आपको पता है मैंने बताया था चना कहाँ नहीं होता, चना कहाँ नहीं होता है, कौन से दो प्रदेश में नहीं होता है। एक तो शुष्क पश्चिमी जलवायु उसमें प्रदेश में नहीं होता है, और उसके अंदर कौन सा, एक अति शुष्क अर्ध सिंचित में नहीं होता है चना, ठीक है। हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, नहीं, अर्ध शुष्क में तो होता है, अति शुष्क में होता है, लेकिन इसमें नहीं होता, कौन सा वाला, लूनी वाले एरिया में नहीं होता, लूनी वाले एरिया में नहीं होता है, और अपने शुष्क पश्चिमी वाले में नहीं होता है, ठीक है। याद रखना इसकी दो ही किस्में हैं, दोहद येलो और 2171, GNG 18 बताई थी मैंने, और GNG 2171, दोनों में आप कंपैरिजन करके चलना, ठीक है। ये हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, याद रखना। ये हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, गंगानगर यहाँ ज्यादा होता है, क्लियर है। ये आप याद करके रखना। अरंडी, अरंडी आपको पता है अरंडी बनता है, इसे ना कब्जे में उपयोग लिया जाता है। ये सर्वाधिक तेल, ये ना सर्वाधिक तेल के लिए सोर्स, अच्छा सोर्स है अरंडी। और आपको जैसे मान लो क्या होता है, जैसे मान लो अरंडी का मैं आपको अच्छा सोर्स, जैसे मान लो अभी आज भी है ना कोई जापे में जो लुगाइयाँ वगैरह होती है ना, जापा होता है जिसका मतलब डिलीवरी वगैरह हुई हुई, वो क्या करते हैं, वो अब आपको पता है कोई मतलब दौड़ा वड़ा जाता तो नहीं भागा, तो उनको अरंडी का तेल पिलाते हैं क्योंकि वो कब्जियत ठीक हो जाती है, ठीक है। याद रखना है ना। जैतून, जैतून की प्रथम रिफाइनरी लूणकरण में इसके चले। चीकू, चीकू सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, सिरोही में पाया जा, मतलब चीकू याद रखना सिरोही का, क्लियर है। आगे चले। तरबूज, तरबूज दुर्गापुरा केसर, ठीक है। वाटरमेलन, ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया है। तरबूज, तरबूज का कहाँ पे है, तरबूज की किस्म है, ये क्या है, किस्म है, याद रखना। दुर्गापुरा केसर क्या है, किस्म। ये दुर्गापुरा ने, जो अपने जयपुर में है ना अनुसंधान केंद्र, उसने रिसर्च किया था, ठीक है। याद रखना खजूर, खजूर है फिनिक्स डेक्टा इलीफ्लोरा, याद रखना। डेक्टा इलीफ्लोरा, डेक्टा इलीफ्लेरा, डेक्टा इलीफ्लेरा, फिनिक्स, देखिए याद रखना डेक्टा फिनिक्स डेक्टा इलीफ्लेरा, ये इसका वानस्पतिक नाम है, क्लियर है। वाइटिस विनीफेरा, वाइटिस, इसको आपको पता है अंगूर को अपन विटिकल्चर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विटिकल्चर। तो याद रखना इसका वाइटिस विनीफेरा, वाइटिस विनीफेरा, वाइटिस विनीफेरा, या याद कर लेना, क्लियर है, पूछा हुआ है एग्जाम में। और मृग बहार आपको पता है कहाँ पर है, अपने मृग बहार के लिए अपने उपयोग होती है, ठीक है। याद रखना, याद रखना है ना। अब आपको बेर, बेर का मैंने आपको बताया सर्वाधिक क्षेत्रफल बताया था, याद रखना। बेर का क्या लिखा हुआ उसने, ये गलत लिख दिया ना,
ठीक। बेर, बेर की जो किस्म होती है ना वो कौन सी होती है? गोमा कीर्ति, थार सेविका और थाक भूरा। याद रखना ये तीनों आई हुई है एग्जाम में। गोमा कीर्ति होती है, अपना थार भूराज, थार तो थार सेविका, थार सेविका, थार भूराज और अपनी गोमा कीर्ति। ठीक है, ये याद रखना। ओके, याद रखना। हाँ, सर्वाधिक क्षेत्रफल में होता है, ये ऐसा मान सकते हैं कि कंटेंट राइटर ने हमारे ने ये लिख दिया होगा भाई सर्वाधिक क्षेत्रफल में, क्योंकि आपको पता है कि है ना अपने मतलब हर जगह बेर पाया जाता है। नागौर में, पश्चिमी राजस्थान में, अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा बेर पाए जाते हैं। आपको पता है हर जगह आपको पता है बेर की झड़ी मिल जाएगी। ये कंटेंट राइटर ने इस हिसाब से लिख दिया होगा, कोई बात नहीं है, याद रखना। ओके, याद। मैंने आपको बोला झालावाड़, झालावाड़ में आपको मैंने आपको माल्टा व किन्नू बताया था, वो कहाँ बताया था? गंगानगर में। संतरा का उत्पादन आपको पता है कहाँ पता है? झालावाड़ में। और झालावाड़ में इसका उत्कृष्टता केंद्र भी है, क्लियर है। और छोटा नागपुर में संतरा सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। छोटा नागपुर में संतरा सबसे ज्यादा होता है और इसका झालावाड़ में उत्कृष्टता केंद्र है। माल्टा, याद रखना। ओके, इसका गोमा कीर्ति, थार सेविका, थार भूरा, याद रखना। थार भूरा, थार सेविका और गोमा कीर्ति, ये तीनों आपको याद रखनी है, क्लियर है यहां तक किसी को? ठीक है, अनार, ठीक है। ओके, याद रखना। अब देखो टसर, अब इसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब आपको पता है जो ईसबगोल होता है ना, ईसबगोल, ईसबगोल को घोड़ा जीरा बोला जाता है। क्या बोला? घोड़ा जीरा। और मैं इसका जो अनुसंधान के अंदर, क्या इसका अनुसंधान के अंदर कहाँ बताया था मैंने बताया था मंडोर। कहाँ बताया था? मंडोर, याद रखना। मंडोर जोधपुर में। और ये होता कहाँ पर है? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, इस एरिया में होता है, क्लियर है, याद रखना। आम, आम का क्या बताया था मैंने? खेमरी, धौलपुर। और आम कहाँ होता है? जैसलमेर और मतलब जयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है, क्लियर है। ये लवणीय में, सोडा मर्दी में उगा, जो मतलब लवणीय मिट्टी होती है उसमें ज्यादा ये उगता है अच्छे से, ठीक है, याद रखना। ओके, हाँ। अब आपको बताओ गिरवा व झाड़ोल पंचायत समिति, यह मतलब टसर है ना, याद रखना। ये कृत्रिम रेशम के लिए विकास कार्यक्रम है, क्या? टसर, याद रखना। टसर विकास कार्यक्रम, क्या बोला इसने? ये टसर विकास कर मतलब टसर विकास कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया था? अपने रेशम, कृत्रिम रेशम के लिए, याद रखना। कृत्रिम रेशों का राजा कौन सा बताया था मैंने आपको? बताया था, क्या बताया था? कपास। और कृत्रिम रेशम है ना, टसर विकास कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया था? या वो एग्जामिनर ने इसमें एक बार पूछ भी लिया है और वापस भी पूछेगा, याद रखना। टसर विकास कार्यक्रम किसके लिए चला गया है? कृत्रिम रेशम के लिए। और ये आपको पता है उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा में होता है। और गिरवा, झाड़, आपको पता है गिरवा और झाड़ोल पंचायत समितियों में ना इस कार्यक्रम को चलाया गया था। आपको पता है गिरवा कहाँ पर अपने उदयपुर में पड़ता है, झाड़ोल भी आपको पता है उदयपुर में पड़ता है, ध्यान रखना। गिरवा व झाड़ोल है ना पंचायत समिति है ना, वहां चलाया गया है कौन सा? टसर विकास कार्यक्रम। किसके लिए? कृत्रिम रेशम के लिए चलाया गया है, क्लियर है, यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब तंबाकू, तंबाकू आपको पता है ज्यादातर क्या होता है? आपको पता है इधर अलवर, करौली के अंदर है ना एक ब्रांड चलता है मामा, क्या? मामा नाम का गुटखा होता है, वो चलता है उधर। बहुत ज्यादा लोग गुटखा खाते हैं। जब मैं पढ़ता था ना कॉलेज में, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो क्या उस टाइम पे क्या जो आते हैं ना अलवर वाले, करौली वाले, सबको बदनाम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ आते थे ज्यादातर वहां पर मामा फेमस था। मतलब बच्चे भर भर के रखते थे, जैसे कोई बादाम हो ना वैसे भर भर के रखते थे। मगर यार क्या चक्कर है? ठीक है, याद रखना। अलवर और करौली में होती है सबसे ज्यादा, है ना, याद रखना। तापमान इसको 16 से अपने 40 डिग्री, याद रखना। 4 का पाउडर याद रखना, 4 चौक 16 और 40, ठीक है, याद रखना। ओके, ये याद करने की ट्रिक है, याद रखना। 50 से 100 सेंटीमीटर, क्लियर है, याद। और ये व्यापारिक फसल है एक प्रकार की, ठीक है, ये व्यापारिक आपको पता है, क्लियर है। ओके, अब आ जाओ यहां तक, देखो अब है ना, चलो कोई ना, अब बाकी का है ना, अभी अपन इसका कुछ कंसेप्ट रह गए, इसकी थोड़ी बहुत परियोजनाएं वगैरह रह गई, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, कल चर्चा करेंगे इसके बारे में और डीपली, और आपको मस्त तरीके से पढ़ाएंगे। आप इसको बिल्कुल पढ़िएगा। देखो आपको डीप लग रहा होगा लेकिन डीप है नहीं, क्योंकि आपको लगता है ऐसा, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ तक पहुँच गया। अब एग्जामिनर आके बढ़ेगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं है, मस्त होकर बिल्कुल पढ़ाई करनी है, बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान देना है। आप अपने लक्ष्य को मत भूलिए, आप लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि देखो आपको कंटेंट ज़्यादा लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन कंटेंट ये है कि ये कंटेंट आपको इकट्ठा कर दिया, आपको कहीं पर भी घूमने की जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ा दिया, सेलेक्टेड है बस। इसके बाद में आप एग्जाम दो, क्लियर है। एग्जामिनर ज्यादा पढ़ता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, जो सेलेक्टिव पढ़ता है ना उसका सिलेक्शन होता है। याद रखना, सेलेक्टिव पढ़ना, ज्यादा पढ़ना एक होता है, मतलब कम पढ़ो कम कंफ्यूजन होगा, ज्यादा पढ़ो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो याद रखना, अपने को पढ़ना उतना ही है जितना काम का हो। जो अपना अधीनस्थ बोर्ड और अपना कौन सा आरपीएस से जो किताब लेके बैठता है ना, वो ही पढ़ना है, वही किताब अपने को पढ़नी है। इसके अलावा किताब तो
अथा ज्ञान है, ज्ञान तो अथा भरा है, कहाँ कहाँ पढ़ोगे। ठीक है, चलो कोई ना, आगे अपनी बातें करते रहेंगे। ओके, मस्त रहिएगा, बढ़िया रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अपने फैमिली परिवार में जो भी तैयारी कर रहे हो बच्चे, उनका शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इसके बाद में अपनी एक क्लास और होगी, फिर अपना खत्म हो जाएगा कृषि, फिर इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन पकड़ेंगे। ओके ओके, बाय, धन्यवाद।